जय श्री राम पुकारते रहो, क्योंकि राम को ललकारने वाले रावण ने भी मरते समय जय श्री राम ही पुकारा था। दोस्तों, विजयदशमी का दिन तो सबको याद होगा ही। इसी दिन भगवान श्री राम ने एक ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था या अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था, बल्कि राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था, उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो रावण को अच्छा साबित करने के लिए गलत पक्षों को भी सही बताकर पेश करते हैं। हाँ, एक बात ये सही है कि रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उसके अच्छे काम को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल तो जरूर मिलता है। रावण के संगीत और ज्ञान की प्रशंसा तो खूब होती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं, ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती, क्योंकि रावण का इतिहास वैसा तो है ही नहीं। रावण की शिव भक्ति कई ऋषि मुनियों की तपस्या से ऊपर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रावण सीता के साथ कुछ भी कर जाए। रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार किया, क्या ये गलत नहीं था? क्या उसने सीता को अपहरण करते समय बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया था? दोस्तों, आगे हम इस कहानी में रावण के और भी करतूतों के बारे में बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रंभा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह बहुत सुंदर थी, जिसे स्वर्ग का अप्सरा भी कहा जाता था। वह तमाम नृत्य और कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था और रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी। इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसे देखता है और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। फिर उससे आपत्तिजनक बातें पूछने लगता है। रावण रंभा से कहता है, इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही हो? रावण ने इसके लिए संस्कृत शब्द भोक्ष्यते का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है वह स्त्री का उपभोग की वस्तु समझता था। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई, लेकिन रावण पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है। फिर जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी। देवताओं को जीत चुके रावण के बारे में भी उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। रंभा डर से कांप रही थी और शायद उसको ये पता नहीं था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है जब ये साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्र वधू है, तब रावण ने क्या कहा? सुनिए रावण ने क्या कहा। रावण ने कहा, सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते होते ही नहीं हैं। उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वक्ष स्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहाँ तक कह दिया कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जो सबरी के जूठे फल खाते थे। रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया था। संस्कृत में एक श्लोक है, एव मुक्त्वा स ताम रक्षो निवेश्य च शिलातले काम भोगा भिसंसक्तो मैथुनायो पचक्रमे। इस श्लोक का अर्थ है कि राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और वह व्याकुलता से पीड़ित हो उठी। रावण ने रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं पर छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। रंभा की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लत को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था
और उसका शरीर कांप रहा था। रंभा बिलखती हुई अपने प्रेमी नल कुबेर के पास जाकर पैरों पर गिर पड़ी और उसने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नल कुबेर महामना थे, उनमें ब्राह्मण जैसी धर्मशीलता और क्षत्रिय जैसी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रोधित होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण यदि किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करेगा या करने की प्रयास करेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता जब तक उस स्त्री की सहमति न हो। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रावण सीता से इतनी मिन्नतें क्यों करता था। उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। सीता हरण के समय रावण ने अपनी ही मुंह से कहा था कि कैसे वह इधर उधर से बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें लंका में लाकर रखता था। यदि किसी के भीतर रावण के अच्छे पक्षों की चर्चा करने की ही इच्छा है तो उसके अच्छे की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वह बुरा था, बलात्कारी था, रेपिस्ट था, उस मामले में उसकी बुराई में अच्छाई ढूंढने वालों को कम से कम बिना तथ्यों को जाने दुष्प्रचार नहीं फैलाना चाहिए। दोस्तों, रावण ही नहीं, इस दुनिया के हर एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई भरी पड़ी है। अब निर्भर करता है कि हम अपना किसको रहे हैं, अच्छाई या बुराई को। अगर हम अच्छाई को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बीतता है, वहीं यदि बुराई हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हमारा जीवन विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है, जैसे रावण का हुआ। इसलिए हम इंसान को हर पल हर क्षण कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा कर सके, किसी की मदद कर सके, किसी का दिल ना दुखाएं, जितना हो सके किसी की सहायता कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।